हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को कुछ अपनी मन की बातें बताती हूँ, जो बताने के बाद मुझे कुछ हल्का महसूस होता है। तो आज का विषय मेरा है ये मोबाइल फ़ोन। तो फ़ोन क्या है कि आजकल रिश्तों में दूरियां भी ला रही है और नज़दीकियां भी लाती है, दोनों चीज़ है इसमें। जैसे पहले क्या होता था कि चिट्ठी लिखने के बाद पहले, हाँ बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं, तो 15 दिन या 20 दिन लग जाता था पहुँचते पहुँचते। तो डाकिया आता था तो लोग बहुत आशा भरी नज़रों से देखते थे कि शायद मेरे घर के लिए कोई न्यूज़ हो, कुछ खबर हो। इस तरह होता था पहले। तो ये फ़ोन हो जाने के बाद तो आदमी डायरेक्ट सब कुछ बताता है अपने बारे में या जानकारी लेता है। तो फ़ोन जहाँ पे बहुत अच्छा है वहाँ पे दूरियां भी लाती है। तो क्या होता है कि आजकल रिश्तों में क्या हो रहा है कि दूरियां इसलिए आ रही है कि तुम पहले मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते हो। ये मैं जितने भी ब्लॉग बनाती हूँ मेरे बारे में ये कुछ भी नहीं होता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरा जो अनुभव है कि तुम फ़ोन नहीं करते हो तो हम क्यों करें, ऐसा होता है। तुमने मेरे पोस्ट पे लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, उसके लिए नाराज़गी होती है या बहुत चीज़ होता है। पहले तो किसी किसी और चीज़ के लिए भी लड़ाई होती थी। तो आजकल की यही लड़ाइयाँ हैं कि मैंने ये पोस्ट डाला तुम देखे नहीं, उसके लिए भी मनमुटाव होता है। तो क्या है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए अपने मन में कि काश काश मैं फ़ोन कर लिया होता। तो ऐसा नहीं होता। मैं भी थोड़ी सी आलसी हूँ फ़ोन करने में, मतलब गुरूर घमंड नहीं है कि मैं क्यों करूँ, पहले मैं छोटी हूँ या बड़ी हूँ तो ये काम निपटा लूँ। मैं 100% हाउसवाइफ हूँ। तो जानते हैं आप लोग कि हाउसवाइफ के पास कितना काम होता है। तो ये काम निपटा लूँ, ये काम निपटा लूँ, बोलते बोलते लेट हो जाता है। फिर अगला दिन आता है, फिर अगला दिन भी वही प्रक्रिया चालू रहती है। तो इसमें क्या होता है कि एक है ना कहावत, देर मैं करती नहीं देर हो जाती है, मेरे फ़ोन करने से पहले मेरे रिश्ते टूट जाते हैं। तो फ़ोन को ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। मैं फ़ोन करना चाहती हूँ लेकिन फ़ोन नहीं कर पाती, तो इसमें मेरा ईगो नहीं है। मतलब एक होता है ना कि पहले तुम उसके चक्कर में कहीं गाड़ी ना छूट जाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। फ़ोन आदमी को समय निकाल के करना चाहिए। और सबसे सबसे अहम बात तो ये है कि जब हम किसी के पास फ़ोन कर रहे हैं तो उसको बहुत ही अच्छा से एक्सेप्ट करना चाहिए और समय देना चाहिए कि हाँ वो कितना समय निकाल के हमको फ़ोन कर रहा है या कर रही है। तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग होते हैं बोलते हैं कि हमको मन नहीं लग रहा था तो हमने सोचा कि आपको फ़ोन लगा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़ोन खास करके लगाना चाहिए। तो बहुत लोग होते हैं कि जैसे फ़ोन में जैसे रिंग हो रही है तो उठाते उठाते फ़ोन कट जाती है, तो अब जो आदमी फ़ोन करता है उसे भी गुस्सा आता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि वो फ़ोन नहीं उठाई तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। और बहुत लोग जानबूझ के भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ये फ़ोन ही है आज का मेरा विषय कि फ़ोन नज़दीकियाँ भी लाती है लोगों में और दूरियाँ भी लाती है। तो इस फ़ोन का हम क्या करें। तो मेरे जैसे बहुत लोग ऐसा हैं जो अपने रिश्तों में घुल मिल के रहना चाहती है। मैं अकेली नहीं हूँ। फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे को जानना चाहता है आदमी कि वो कैसा है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है कि हाँ ये काम निपटा लूँ, ये काम निपटा लूँ, कहते कहते फिर लेट हो जाती है। फिर अगला दिन आता है, फिर वही प्रक्रिया चालू रहती है। तो वही बात हुआ कि मैं देर करती नहीं देर हो जाती है फ़ोन करने में, और मेरे फ़ोन करने से पहले रिश्ते ही टूट जाते हैं। तो आपको मेरा ये फ़ोन के बारे में छोटा सा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक दूसरे को समय दिया कीजिए, क्योंकि कोई भी जब किसी को फ़ोन करता है तो अपना समय निकाल के ही, वो बहुत कीमती समय निकाल के ही आपको फ़ोन लगा रहा है। तो उसका वैल्यू दीजिए आप लोग। किसी के पास भी आजकल फालतू समय नहीं होता है, इसलिए फ़ोन को जब कहीं से फ़ोन आए तो उससे रिसीव किया कीजिए और समय निकाल के फ़ोन किया कीजिए।
तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है और अनुभव मेरा यही है। मैं बहुत महान नहीं हूँ, मैं भी आलसी हूँ फ़ोन करने में, लेकिन मतलब कभी गुरूर नहीं करती हूँ कि हम पहले क्यों बात करें। तो आपका मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।